हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 12। ओके, चैप्टर 12 है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, तो देखिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। तो देखिए रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। आप रेशियो के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है जिसका नाम है गीता। ओके, गीताज एज इज वेट ले लेते हैं। चलो, गीताज वेट कितना है? गीताज वेट है 25 किलोग्राम। ओके, एंड गीताज फादर्स वेट कितना है? वो है मान लो 75 किलोग्राम। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं जो गीता का फादर है उसका वेट गीता से कितने टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ गीताज फादर्स वेट टू गीता। ओके, तो उसका मतलब है हम उनकी क्या कर रहे हैं, एक कंपैरिजन कर रहे हैं गीता के वेट में और गीता के फादर के वेट में। तो उसी कंपैरिजन को हम रेशियो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे रेशियो निकालना है किसका, गीता के वेट का गीता के फादर से, तो रेशियो ऑफ गीताज वेट टू गीताज फादर वेट। सपोज करिए हमें गीता के वेट का गीता के फादर्स के वेट से क्या निकालना है, रेशियो। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। कैसे? गीता का वेट का निकाल रहे हैं हम, किसका निकाल रहे हैं? रेशियो ऑफ गीता, रेशियो ऑफ जो ऑफ के साथ आता है, ऑफ गीताज वेट जिसका निकाल रहे हैं उसका तो आएगा ऊपर यानी कि 25। ओके, और जिससे निकाल रहे हैं 2 के बाद जो आएगा यानी कि 2 के बाद कौन है, गीताज फादर, उसका आएगा नीचे। यही तरीका होता है रेशियो को लिखने का। 25/75 यानी कि 1/3, इसको हम लिखेंगे 1:3 में। ओके, ये जो सिंबल हमने लगाया है 2 डॉट करके, ये किसका सिंबल है? रेशियो का। किसका सिंबल है? रेशियो का। तो देखिए रेशियो कैसे निकलता है बच्चों। रेशियो जब भी कभी हम निकालते हैं रेशियो, तो वो कैसे निकालेंगे, जिसका हम रेशियो निकाल रहे हैं और जिससे निकाल रहे हैं, यानी कि मेन आपने बेसिक सी बात आपने ये याद रखनी है रेशियो में कि किसका किससे। ओके, क्या याद रखेंगे? किसका किससे। जैसे इसमें आपसे पूछा था रेशियो ऑफ गीताज वेट टू गीताज फादर वेट, यानी कि गीता का निकालो गीता के फादर से, यानी कि किसका निकालो, गीता का। तो गीता का ऊपर और किससे निकालना है रेशियो, गीता के फादर से, तो वो आ गया 75 नीचे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं जो आपकी बुक में दिया है। जैसे कॉस्ट ऑफ पेन इज 10 रुपीज। मान लो पेन की कॉस्ट है, कोई पेन आता है 10 रुपए में। ओके, और पेंसिल आती है 15 रुपए में, है ना। तो पेन 10 का है और पेंसिल 15 की है। तो अब आपको रेशियो निकालना है, मान लो पेंसिल का पेन से निकालना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल टू कॉस्ट ऑफ पेन। तो किसका निकालना है? पेंसिल का। तो रेशियो क्या आएगा इनका? रेशियो आएगा पेंसिल का ऊपर, और किससे निकालना है रेशियो? पेन से। पेन की कॉस्ट कितनी है? 10, तो इसका आ जाएगा 15/10। मतलब अगर आप करोगे 3/2 दैट इज 3:2, ऐसे लिखेंगे हम। पेंसिल की कॉस्ट का पेन से कितना रेशियो है? 3:2। तो ऐसे करना है आपने। रेशियो की एक्सरसाइज बस इतनी, फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ आपने रेशियो पढ़ना है। जो सेकंड एक्सरसाइज आएगी उसमें हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। तो बस रेशियो का इतना ही है। आप क्वेश्चन करेंगे, अब जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है किसका किससे निकालना है रेशियो। जिसका निकालेंगे वो ऊपर आएगा और जिससे निकालेंगे वो कहाँ आएगा? नीचे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन ए क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 20 गर्ल्स, एक क्लास में गर्ल्स कितनी है? 20। ओके, और बॉयज कितने हैं? बॉयज दे रखे हैं आपके 15। फिर आपसे रेशियो पूछता है फर्स्ट में, कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। फर्स्ट में क्या पूछा है रेशियो, किस किस का? नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। तो हमें फर्स्ट में निकालना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। तो क्या लिखेंगे इक्वल करके? आपको सिर्फ इतना ही निकालना है, रेशियो ऑफ, अब मैंने बताया था ना ऑफ के साथ कौन है? नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब किसका निकालना है? नंबर ऑफ गर्ल्स का निकालना है। किससे? 2 के बाद देखो 2 नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स का बॉय से निकालना है, तो ऊपर कौन आएगा?
गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हमारी 20 है और बॉयज़ हमारे कितनी है 15। तो रेशियो क्या आया, 5 से काट दो, 4/3 दैट इज 4:3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। गर्ल्स की आपको संख्या दे रखी थी कितनी 20 एंड बॉयज़ कितने थे 15। तो आपसे पूछा रेशियो निकालो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़, गर्ल्स का बॉयज़ से। तो मैंने बताया था ना जिसका जिससे निकालना है, यानी कि किसका किससे निकालना है, गर्ल्स का निकालना है बॉयज़ से। तो गर्ल्स के नंबर्स ऊपर आएंगे और बॉयज़ के नीचे आएंगे। ओके, इसका बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अभी हमने सेकंड में किसका निकालना है, गर्ल्स का ही निकालना है, बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो पहले हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे गर्ल्स एंड बॉयज मिलके कितने हो गए 20 + 15 मतलब 35। अब हमें पता है टोटल स्टूडेंट कितने हैं 35। ओके, देन हमारा रेशियो क्या आएगा, रेशियो ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट। किसका रेशियो निकालना है, गर्ल्स का निकालना है, किससे, टोटल स्टूडेंट से। तो गर्ल्स कितनी थी हमारी 20 एंड टोटल स्टूडेंट हमारे कितने थे 35। तो कितना आएगा 4:7। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सभी को कि जिसका रेशियो हम निकाल रहे हैं और जिससे निकाल रहे हैं, बस यही ध्यान रखना है। तो गर्ल्स का बॉयज से निकालेंगे तो गर्ल्स ऊपर और बॉयज नीचे, और अगर गर्ल्स का टोटल स्टूडेंट से निकाल रहे थे तो गर्ल्स की संख्या ऊपर और टोटल स्टूडेंट की संख्या नीचे। क्लियर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th तक बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक करने हैं। ओके, उसके बाद आप 5th को बेशक छोड़ देना, वो मैं कल अगली वीडियो में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो आपने करना है। क्वेश्चन 4 तक तो स्टेटमेंट दे रखे, लेकिन क्वेश्चन 5 में आपको स्टेटमेंट नहीं दिया है, उसमें डायरेक्ट आपसे रेशियो पूछा है। जैसे 6th के फर्स्ट पार्ट में देखिए, आपने रेशियो निकालना है किसका 81 to 108। अब देखो किसका रेशियो निकालना है 81 का, और किससे निकालना है 2 108। तो मैंने बताया था रेशियो कैसे निकालते हैं, जिसका जिससे निकालना है। रेशियो किसका निकालना है 81 का, और 2 किससे निकालना है 108 से। तो इसका आएगा 81/108। अगर ये आगे रिड्यूस हो जाता है, किसी कट जाते हैं दोनों किसी नंबर से, तो उसको काट के रेशियो में लिख सकते हो। तो यानी कि रेशियो का कितना आएगा 81/108। तो ऐसे ही बाकी सारे पार्ट आप कर लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने करने हैं। क्वेश्चन 7 से हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आपको आती है तो आप कमेंट करके मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।